रहे हैं मैम, यहाँ पे कितने देर के लिए आप लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर जब तक अब प्रशासन आके हमें ये नहीं बोलते कि हम यहाँ से जनरेटर नहीं उठा रहे हैं, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं कि आस्ते आस्ते यहाँ का लोग जो है कम रहे। जैसे पहले हमें खबर मिला था कि यहाँ पे पूरा सारा पार्टी के पीआरआई मेंबर्स आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी यहाँ से चले गए। जैसे आपका झंडा लगा, उस पर क्या कहना है? देखिए, आज ये पहला दिन नहीं है। जब जब पूरा मतलब भारतवर्ष में कोई भी संकट का घड़ी आते हैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये नया कोई बात नहीं है। आज डिगलीपुर में, अगर मैं डिगलीपुर की पीआरआई का साथ साथ मैं जिला का अध्यक्ष भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हूँ। ऐसा क्या उनको प्रॉब्लम है कि हमारे झंडे के नीचे पीआरआई भी हमारे हैं? क्यों नहीं आ सकते? बीजेपी का झंडा तो रहेगा ही, ये हमारा फैसला है। कोई उनमें उनको पसंद ना आए तो अलग बात है, लेकिन हमारा जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन हमें एश्योरेंस नहीं देते कि वो यहाँ पर जनरेटर रखेंगे, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। अगर ज़रूरत होगा तो मैं यहाँ पर हंगर स्ट्राइक में भी अपना कार्यकर्ता का साथ बैठूंगी। जैसे कि एक सुबह जैसा भीड़ लग रहा था, उससे एक प्रशासन को हमने देखा कि पुलिस भी भर चुके थे। उनका एक उम्मीद था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है, एक यूनिटी था, एक डर था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी कम हो रही है। तो इसमें क्या फ़ायदा एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं हो रहा है? उनके लिए दो जो है मौका मतलब साफ हो गया पूरी तरह। देखिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन सोचेगा, बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ पर है, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता लाखों लोगों का बराबर है। इसीलिए बीजेपी का जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उपस्थित है, और जब तक कोई एश्योरेंस नहीं देगा, इतने ही लोगों का साथ में मैं यहाँ पर बैठे रहूँगी। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, ये अगर नहीं मानेगा ये हंगर स्ट्राइक में मैं बैठूंगी। अगर उनको लेके जाना तो मेरा लाश का ऊपर से उनको जनरेटर लेके जाना पड़ेगा। क्यों डिगलीपुर से सिर्फ ये सवाल आता है कि हर बार जो है यहाँ पे इतने बड़े एरिया होने के बावजूद, लेकिन यहाँ पर ही जो है जनरेटर पहले भी एक लेकर गए, अभी फिर से यहीं से जो है लेकर जाने का सोच रहे? क्यों ऐसा क्यों सोच रहे प्रशासन? देखिए, ये प्रशासन का उनका अंदरूनी मामला है। हाँ, नहीं, अंदरूनी मामला है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन मुझे इतना लग रहा है कि पूरा देश भर में, पूरा विश्व में मोदी जी का जय जयकार हो रहा है। अंडमान प्रशासन क्या चाहते हैं? मोदी जी को अंडमान में मारना चाहते हैं। आज तो वही कर रहे हो कि किस प्रकार मोदी जी को मारा जाए। आज उन्होंने आप एनएच को देखिए, मतलब हर चीज़ में आप सड़क को देखिए, रूरल रोड को देख लीजिए। और जो रोड मोदी जी ने दिया है उसका भी आज काम कंप्लीट नहीं है। तो पूरा अंडमान में मुझे जितना लग रहा है, मैं डिगलीपुर में नेतृत्व कर रही हूँ, लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि पूरा अंडमान में मोदी जी को मारने का एक पूरा षड्यंत्र प्रशासन कर रहा है। प्रशासन किस पर उंगली उठाएंगे? एलजी, सीएस, जैसे कि हमें खबर है कि ये जो लेने बोले सीएस ने कहा है, सीएस की तरफ से ऑर्डर है। देखिए, मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मुझे सीएस ने नहीं बोला और मेरे पास सीएस का कोई ऑर्डर कॉपी भी नहीं है। मैं इतना ही जानती हूँ कि अंडमान प्रशासन कर रहा है। जब मेरे पास सेक्रेटरी पावर आया है तो मैं कैसे बोलूँ कि सीएस कर रहा है? सेक्रेटरी पावर जब आके हमारा पास बोल रहा है कि उठा के लेके जाएंगे, फिर मैं सीएस को क्यों एलिगेशन लगाऊं? आज मुझे लग रहा है पूरा प्रशासन कर रहा है, इसके जिम्मेदार पूरा प्रशासन को लेना पड़ेगा। अलग अलग से हम लोग नहीं जाता, प्रशासन मैं क्यों उनका नाम लगाऊं? सब जो भी हो रहा है, और कुछ भी हो जाए, बीजेपी का कार्यकर्ता दिन रात 24 घंटा यहाँ पर बैठा है। मैं खास करके यहाँ पर हंगर स्ट्राइक में बैठी हूँ। अगर प्रशासन को लग रहा है कि वो यहाँ से लेके जाएगा, मेरा लाश का ऊपर से लेके जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप समझते हैं, आप इंटरव्यू लेने मांगता कि समझते हैं कि यहाँ के लोग ज़्यादा सुबह जितना भीड़ अभी नहीं है, ये कमी देकर के प्रशासन आनंद उठाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो भी है ना, हम लोग एक है और जनता, ये प्रशासन को मानना चाहिए हम लोग हजार है। जहाँ एक है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जहाँ है, वहाँ ये हजारों मानिएगा, तो अब आपको ये सोच आपका वो काम आएगा। अगर आप समझ लिया ये वो एकला है, जो भी कुछ कर लेगा, ये आपका गलती होगा, आपको भुगतना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ये आपका ऊपर में ये एलिगेशन लगा रहा है। आप कमी हम लोग को मत लीजिए, कमी में तो भुगतना पड़ेगा आपका दुर्दशा। इसलिए आप सावधान रहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी केवल इंडिया में नहीं है, भारतवर्ष में नहीं है, सारे दुनिया इसको जान रहा है। इसलिए आप खेल तमाशा मत समझिएगा। प्रशासन जी, आप आपका माध्यम से जो भी प्रशासन का कार्यकर्ता जितना भी है, इन लोग को समझा दीजिए कि हमारे ऊपर में अंगुली ना हटा, हमारा ऊपर में कोई अनदेखी ना करे और हमारे ऊपर में कोई निर्यातन ना करे, इसलिए कि हम लोग भड़ाक उठे। अगर हम लोग का सताया तो एक बात आखिरी में कहता हूँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए। सुन लीजिए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये महाभारत का, ये रामायण का वचन है। इसलिए हम लोग राम भक्त है और वही बात है, हम लोग से अंगुली मत उठाना। तुम कोई भी हो, प्रशासन तो तुम हमारे लिए हो ना। ये अंडमान निकोबार के लोगों के लिए तो प्रशासन का जो
अधिकारी बैठा हो ना, ये हमारे लिए है। तुम क्या समझते हो कि तुम जो करेगा वही हम लोग मान लेगा? हम जो कहेंगे तुम उनके वही मुताबिक चलना पड़ेगा। आपको प्रशासन का होने का नाते, शिक्षित होने का नाते, IPS होने का नाते आपको समझ में ये सब आना चाहिए, इसलिए कि आप लोग बढ़कर एक भारतीय नागरिक है। अगर सोच में आप गलती कर लिया तो इसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। आप सोच लो क्या करेगा आगे जनता के लिए। ये बस आपको एक सवाल का जवाब देना चाहता है। आप थोड़ा पहले बोला जो सुबह थोड़ा भीड़ ज़्यादा था, अभी थोड़ा खाली हो गया, क्यों? कहीं ना कहीं हमें कंप्लेंट भी, जैसे कि जी आम जनता भी, ऑटो वाले भी आए थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि झंडा है इसलिए हम यहाँ साथ नहीं दे रहे, हम निकल जा रहे थे, ऐसा हुआ था। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, देखिए सुबह हम लोग कल जब खबर मिला जो इधर से DG सेट को लेके जा रहा है, हम लोग पार्टी की तरफ से डिसीजन लिया, हम लोग ये विरोध करेगा। काय को सारा डिगलीपुर का सवाल है, ये मेरा भारतीय जनता पार्टी का वर्कर का सवाल नहीं है, टोटल डिगलीपुर आइलैंड का ही प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग डिसीजन लिया, हम लोग इधर में धरना करेगा। साथ ही साथ हम लोग अनाउंस भी किया, आने का टाइम हम लोग कांग्रेस ऑफिस के सामने भी खड़ा होकर माइक में बोल के आया, कांग्रेस का जितना भाई है आप लोग भी झंडा लेकर आइए, आप लोग को झंडा से आप लोग करिए, हमारा झंडा भी रहेगा, आपको झंडा भी रहने दीजिए, CPM वाला भी आइए, सब मिलकर उधर में हम लोग धरना करेगा। डिगलीपुर का सवाल है, डिगलीपुर का बच्चा ना होने से DG सेट को रुकना है, यही हम लोग का टारगेट था। इधर में जब आया हम लोग, अब जो बोला जो कुछ आदमी चला गया, हम लोग बोलने मतलब यही था। इधर में आकर हम लोग देखा कांग्रेस पार्टी का 3-4 PRI सस्पेंडेड, जो पार्टी को जो 3-4 PRI ओनली, ये लोग आके बोलता है BJP का झंडा लाएगा, हम लोग क्यों करेगा? हम लोग को प्रतिभा इधर प्रोटेस्ट करता है, हम लोग ही करता है, BJP पार्टी ही करता है, कांग्रेस करता है, उनसे तुम लोग भी झंडा लेके आओ, मेरे साथ बैठो। ये लोग बोलते BJP का झंडा हटाओ, BJP का झंडा लेकर तो सवाल ही नहीं है, कारण पार्टी का प्रोग्राम करता है, पार्टी से हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा वर्कर आप जो बोल रहा है कमी है, हम लोग को काल मतलब ये आपका साफ है कि आप पार्टी की तरफ से ही कर रहे हैं आज का धरना? आज का धरना पार्टी की तरफ से कर रहा है। आप बोलता है अभी थोड़ा कमती हुआ बोलने से हम लोग कल जब एक खबर मिला, अचानक सुबह आज प्रोग्राम करने पड़ा, रुकने के लिए आने पड़ा। हम लोग विलेज में खबर भी नहीं देने सका, टाइम भी नहीं मिला। हम लोग को टारगेट है, इधर में लोग बैठेगा, विलेज में खबर रहेगा, आदमी लोग आते ही रहेगा। आप जो बोले कुछ आदमी किया, कुछ ऑटो वाला शायद उन लोग से वो लोग ही भगाया, ये जो लोग ज़्यादा नहीं था, वो लोग आया था मैं मिलने के लिए। ये 3-4 कांग्रेस वाला का PRI है, उन लोग ही इन लोग का हटाया, उसमें कुछ आता जाता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग बैठा है, विलेज में खबर जा रहा है, वर्कर लोग आ रहा है और जुड़ेंगे और जुड़ेगा बोलने से भर जाएगा। इधर में हम लोग नाइट को भी हम लोग होल नाइट रुकेगा इधर में, जब तक ये फैसला नहीं होता, दिन रात 24 घंटा हम लोग इधर रुकेगा। वर्कर लोग रात को भी इधर में पूरा भीड़ आपको दिखाई देगा, आप नोट कर सकता है। धन्यवाद। जैसे कि आप एक PRI मेंबर है, जैसे कि जिला परिषद भी है, तो थोड़े दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि हर PRI जो एक इकट्ठा हुए थे, पार्टी को छोड़ के, अपने पार्टी को छोड़ के सब एक साथ लड़ाई कर रहे थे कि उनका ये कहना था कि हमारा जो बाइकआउट कर रहे थे उसमें भी पूरा साथ हमने देखा, आप लोगों सब एक साथ था। अभी जनता का यही सवाल है, जब हमारा एक इशू आता है तब इन लोग क्यों एक नहीं हो सकते, तब क्यों अपना पार्टी सामने लेकर आ रहे हैं? देखिए, PRI का अपना मुद्दा था, उनको अपना पावर के लिए, उनको अधिकार के लिए लड़ाई किया, वो ठीक है, वो अपना अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई किया। एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ जो बात है उनको बुलाया भी है, शायद 2-4-15-20 दिन के अंदर उनको बुलाया है, तो वो अलग टॉपिक है। और मैं खुद PRI हूँ, लेकिन PRI का साथ साथ मैं संगठन का, डिगलीपुर का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरा मानना ये है कि संगठन सबसे पहले है, संगठन सर्वोपरि है। मैंने पहले भी इंटरव्यू में आपको कहा कि संगठन सबसे पहले है। आज जो मैं PRI में बोलती हूँ ना, जाके मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में लड़ाई करती हूँ, जो PRI हो, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल ने मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। फिर जाके मैं चुनाव लड़ी, उसका पहले मैं चुनाव नहीं लड़ी, मुझे BJP ने कमल दिया, फिर जाके मैं कमल का निशाना पर मैंने लोगों ने मुझे मोहर लगाया, फिर जाके मैं जिला परिषद बनी। तो सबसे पहले ये मेरा माँ है, ये मेरा माँ है। फिर मेरा माँ को जीवित रखने के लिए मुझे क्या करना, वो तो कोई भी बच्चे भी समझता है। तो मैं यहाँ पर धरना इसीलिए डाली हूँ क्योंकि ये डिगलीपुर का बहुत बड़ा इशू है और ये भारतीय जनता पार्टी माँ है, अपना माँ बन के अपना बच्चों को रक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बस प्रेसिडेंट श्रीमती जी के नेतृत्व, सुनीति जी के नेतृत्व में जो है ये प्रदर्शन हो रहा है। एक्चुअली मैं इसको धरना नहीं बोलूँगी, जैसे आप बार बार एक सवाल आ रहा है कि कम जनता है, कम लोग है, कम कार्यकर्ता है, तो मैं बोलूँगी कि देखिए ये कम जनता या कम कार्यकर्ता की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम डिगलीपुर का जनता को होने वाला है और ये प्रॉब्लम हमारे युवाओं का है। जैसे कि मैं युवा नेता हूँ, अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, तो आने वाला युवाओं के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। जैसे ही मुझे खबर लगा कि कल ही मुझे पता चला और 2 दिन से यहाँ पे नेटवर्क भी ठीक से चल नहीं रहा है, तो इसलिए शायद कार्यकर्ता सभी को खबर नहीं दे पाए हम लोग। आपको पता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम लोग रास्ता को देखते तो रास्ता तो है ही नहीं, रास्ता में गड्ढा है कि गड्ढा में रास्ता वो हमें पता नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन देख लीजिए, मेडिकल देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, पानी ठीक से देता नहीं है
पोर्टब्लेयर में भी आपको पता है 12-12 दिन में एक दिन पानी देता था, यहाँ पे भी उस तरह 3-4 दिन में एक दिन पानी आता है। 6 नंबर से कंटिन्यूसली, मैं एक गांव की एक्स प्रधान भी रह चुकी हूँ, अभी भी मुझे 2 दिन पहले कंप्लेन आ रहा था कि 6 नंबर में जो है घर में पानी नहीं पहुँचता है, पाइप कनेक्शन पानी नहीं देता है। अब इतना सारा तकलीफ होने के बावजूद भी जो है हम लोग बर्दाश्त किए जा रहे हैं। जितना हो सके धरनाबाजी, देखिए ऑपोजिट पार्टी भी कर रहा है, पर धरनाबाजी से कुछ नहीं होगा, इसलिए धरना का हमारा मोटिव धरना है ही नहीं। हमारा मोटिव इस चीज़ को रोकना है। आज इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के सामने हम लोग बैठे हैं और हमारा ये चीज़ है, हमें जब पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर किया है कि यहाँ से जो है हमारा जो सेट है, हमारा डिजिटल सेट है, जो यहाँ का डीजी सेट है, हमारा जनरेटर वो उठा के लेके जाएगा हैवलॉक के लिए। तो मैं प्रशासन से यही पूछना चाहूँगी कि पहली बात तो प्रशासन नॉर्थ मिडिल के लोगों को क्या इंसान नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे नहीं है क्या, हमारे बच्चों का एजुकेशन नहीं है। आने वाला कुछ दिनों में अभी प्री एग्जाम शुरू हो जाएगा 10th का, अभी बच्चों का अगर करंट नहीं रहेगा बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, 12th का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो हर टाइम जब कॉम्प्रोमाइज़ की बात आता है तो कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ हमारे बच्चे ही क्यों करें। हैवलॉक में क्या है, हैवलॉक में टूरिज्म के लिए अभी जनरेटर पूछ रहा है, अभी जनरेटर ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ के बच्चों के लिए। और सही बात है, सारा जगह डेवलप होना चाहिए, अगर होता ही है डेवलप होना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इतना फंड देता है मोदी जी, एडमिनिस्ट्रेशन अलग से मंगा के उनको दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर डिगलीपुर से डीजी सेट नहीं जाएगा, जनरेटर नहीं जाएगा। और मैं बोल रही हूँ एक प्रधान होने के नाते इस गाँव में हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने भी बोला है, वही नेतृत्व करी है इस धरना को। मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे लगता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे बहुत एक मिसकंसेप्शन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी धरना जब करता है 12 बजे तक, 1 बजे तक फिर निकल जाता है। पर ये धरना मैं बोलना चाहूँगी, ये धरना 12-1 बजे का धरना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ धरना नहीं है, ये हमारे बच्चों का भविष्य की बात है। और ये बात नेता होने के नाते मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, नॉर्थ मिडिल का इंटर 15 पंचायत के भविष्य की बात है। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ये धरना चाहिए। तो आपको पता है लास्ट एक केस हुआ था यहीं पे रोहित मर्डर केस, तब जाके हमारे भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह रात दिन 24 घंटा बैठ के उस बच्चे को न्याय दिलाने के पद में आज भी हम लोग हैं। और अगर इसमें भी हम लोग को यहीं पे सोना पड़ा, मैं बोलती हूँ मैं यहाँ पे सोऊंगी और मेरा गांव साथ में जितने लोग प्रेजेंट है, मुझे लगता है सब के सब यहीं पे सोते रहेंगे। पर जनरेटर इधर से जाने नहीं देंगे, जब तक हमारा अंदर में थोड़ा भी खून का कतरा है हम लोग जनरेटर ऐसे जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लार्ज क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई सबका है। और मैं तो सबको स्वागत करती हूँ, सबको बोलती हूँ आप लोग आइए। अगर आप लोग हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी का पट्टा नहीं लेना चाहते, आप लोग अपना से आइए, अलग सा बैठिए, फिर भी इस चीज़ को रोकिए, क्योंकि ये लड़ाई पार्टी का नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है, ये पार्टी हमारा भविष्य का है, हमारे भविष्य का बच्चा का है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगी और एलजी महोदय को भी एक मैसेज देना चाहूंगी कि एलजी महोदय जी, आप थोड़ा जनता के बीच में आइए, आप अपना जो है राजमहल से थोड़ा बाहर निकलिए। सिर्फ गोल्फ खेलने से और मच्छी पकड़ने से जो है नहीं होता है। आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे है, आप पुराने हैं यहाँ का, अगर आप हमारे प्रॉब्लम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। यहाँ पे एकदम इंडिया जो है डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी भूल गए शायद आप आइए जनता के बीच में, चाहिए तो हम लोग आपको डेमोक्रेसी क्या है बता देंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत हुआ, बहुत हो चुका। आप ब्यूरोक्रेसी बर्दाश्त जनता नहीं करेगा। सूत्रों से पता चला है मैम कि 13 तारीख जो एलजी यहाँ प्रोग्राम करने आ सकते हैं, तो तब क्या ये चीज़ उनके सामने बोलेंगे या कोई जाएंगे बात करने उनसे? अगर डेफिनेटली एलजी अगर आता है, हम लोग को अगर खबर मिलता है, क्योंकि हम लोग को तो खबर आजकल दिया नहीं जाता है, उन लोग आता है। मैं पहले भी बोली हूँ और मैं किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, अच्छे लोगों को हम लोग जो है बोल चुके हैं। और मैं बोलना चाहूँगी, अगर देखिए कोई भी वीआईपी जब आता है, सबसे पहले कुछ दिन पहले भी एक ऑफिसर आए थे, बड़े ऑफिसर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी आज इसमें, क्योंकि वो इससे रिलेटेड नहीं है। ऑफिसर लोग जब आते हैं, आपको पता है कोई भी आता है, जब कोई आता है बड़ा ऑफिसर या बहुत बड़ा कोई पोस्ट में जो है, आके उन लोग क्या करते हैं, सीधा आते हैं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं, बोट हायर करते हैं, स्मिथ आइलैंड चले जाते हैं, स्मिथ आइलैंड में जाके अपना पार्टी करते हैं, अच्छा से टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ, फैमिली लेके हेली में चढ़ के चले जाते हैं। उनको ना रास्ता में जाते हैं ना उनको यहाँ का, क्योंकि उन लोग का गेस्ट हाउस में जब रुकते हैं उनका बराबर इन्वर्टर है, जनरेटर है, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे जनता को है। कभी गाँव में आके देखिए हमारे गरीबों को कितना तकलीफ है, गरीब माता बहनों को, मेरे बच्चे लोग को कितना तकलीफ है। ऑलरेडी अभी दिन में 4-4 घंटा करंट नहीं रहता है, अगर जनरेटर चले जाएगा तब तो 10-10 घंटा 12-12 घंटा करंट नहीं रहेगा, बच्चे लोग पढ़ेंगे कैसे। अभी सूखा का टाइम आ गया, अभी बारिश के टाइम चले गया, अभी सूखा का टाइम में कोई प्रिपरेशन नहीं, हम लोग बोल बोल के थक चुके हैं। हमेशा हमारा मुद्दा उठता है कि यहाँ पे जो है डैम्प है, एक परमानेंट सोल्यूशन लाओ ना, यहाँ से वहाँ लेके जाओ, वहाँ से यहाँ लेके आओगे, तो जब तक हम लोग है तब तक ये जनरेटर जाएगा नहीं। और ज़्यादा बात नहीं करना है, चाहे एलजी आए चाहे कोई भी आए, जनरेटर यहाँ से जाएगा नहीं। जब तक हम लोग है तब तक जनरेटर नहीं जाए, क्योंकि ये बात हमारा नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य के है, तो इसलिए बच्चों का भविष्य में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। विजय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।